जब तक हम लोग की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे। का बात आ गया है, एग्जाम हम लोग को समय मिलेगा तब तो एग्जाम की तैयारी करेंगे। भवन में सारी व्यवस्था कर दी गई, उसके बाद ये क्यों रोक दिया गया? हम लोग का उम्र हो गया है 2007 से लेकर के और अभी तक हम लोग संविदा पर करते रहे। या संविदा एनएम नहीं रहे तो उनका पीएससी में कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा। के धारणा का कोई परीक्षा न ले, उनका परीक्षा स्वयं भगवान लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार एनएम संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है। हालांकि इस बीच सरकार ने बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 7/2022 के तहत महिला स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए एक पत्र जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ एनएम संविदा कर्मी इस बात पर डटी है कि हम सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति सरकार बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा सीधा काउंसलिंग कराकर सुनिश्चित करे। आगे देखिए इस विषय पर संविदा कर्मियों का और क्या कहना है। आज हम लोग की हड़ताल का 19वां दिन है और आज हम लोग 19 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार से अभी तक हम लोग की वार्ता नहीं हुई है। एनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के विहित प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा 7/22 में विज्ञापन संख्या 7/22 में 10,709 की बहाली निकाली गई थी, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी है। सिर्फ काउंसलिंग कराकर हम लोग की नियुक्ति लेनी थी, लेकिन अभी तक 1 वर्ष हो गए, अभी तक हम लोग की नियुक्ति नहीं ली गई है। अब हम लोग सभी बहनें 38 जिला की एनएम बहनें जग गई है। जब तक हम लोग की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन मैडम, ये जो लेटर निकला था आपके लिए, उसमें ऐसा क्या था जो कि आपने जला दी? अब हम लोग की 19 तारीख को एक लेटर निकाली गई थी जिसमें एग्ज़ाम लेने की बात थी। तो एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हम लोग दे कर आए हैं, तो बार बार हम लोग एग्ज़ाम क्यों देंगे? और अब हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम लोग की सीधा काउंसलिंग कराकर नियुक्ति ली जाए। आप जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो वो लोग क्या कहता है? आप काउंसलिंग के बात रखते हैं तो उधर से सरकार के कोई भी प्रतिनिधि आया होगा ना आपके पास? अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं काउंसलिंग के लिए। हम लोग जब भी उनसे मिले हैं तो वो बार बार यही बात कहते हैं कि आप लोग की कार्य प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया ही नहीं, हम लोग को एक दिखावा भी दिखा दिया गया था कि आप लोग के काउंसलिंग के लिए ज्ञान भवन भी बुक हो रहा है और टेबल कुर्सी के लिए भी ऑर्डर दे दिया गया है, पदाधिकारियों का चयनित भी कर लिया गया है, और ये सिर्फ दिखावा था, ऐसा धरातल पर कुछ नहीं। आपका तो मैडम कुछ पदाधिकारी से भी शिकायत था और आपके अपना डिपार्टमेंट से भी शिकायत था और सरकार से भी शिकायत था। सरकार से तो बिल्कुल हमारी शिकायत है, क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी, तो बार बार हमको बोलते थे। जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो वो बताते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है। आज उनकी सरकार भी है, आज उनकी सत्ता भी है, लेकिन जबकि उन्होंने वैकेंसी भी हमारी नहीं निकाली है। यो तो वैकेंसी पूर्व में ही निकला हुआ था जब हमारे माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, और जब वैकेंसी निकल गई है तो आज के डेट में तो सिर्फ इनको काउंसलिंग कराकर नियुक्ति लेनी थी। पूर्व में भी ऐसा ही हुआ है, सिर्फ वैकेंसी निकली थी, सिर्फ काउंसलिंग कराकर नियुक्ति ली गई थी। लेकिन अब परीक्षा की बात कहाँ से आ रही है? अब परीक्षा हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग की काउंसलिंग कराकर अविलंब नियुक्ति ली जाए। अभी मैडम ये लोग नहीं मानेंगे तो आगे आप लोग के क्या प्लान है? अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम आज 1 वर्ष तो हो ही गया है, हम लोग आज 19 दिन से हड़ताल में हैं और आगे भी जारी रहेगी। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। 2024 और 25 इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, जब वो अपना वादा दिखाएं तो हम लोग भी अपना वादा दिखाएंगे। सुनते हैं मैडम कि आप लोग संविदा के नाम पर भी बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं, कम वेतन मिलता है इसके लिए भी उपेक्षित महसूस करते हैं लोग, आपके उस नज़र से भी देखा जाता है। और कार्य हम लोग एक ही कर रहे हैं, तो फिर 3 तरह का वेतन क्यों? हम लोगों को 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। 24 एग्जाम हम लोग को समय मिलेगा तब तो एग्जाम की तैयारी करेंगे। और जब हम लोग 2007 से ही सेवा दे रहे हैं तो हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं, परमानेंट क्यों नहीं? और हम लोगों को एक ही सीट
एक सूत्री मांग था जो हम लोगों को काउंसलिंग करा करके नियमित नियुक्ति दी, और जो नई है जो 2023 के नियमावली के अनुसार है, उन लोग को नई प्रक्रिया से अपना जो एग्जाम देना है वो एग्जाम दे। 2018 की नियमावली में ऐसा क्या था, बताइए तुम्हें। 2018 की नियमावली में लिखा गया है कि काउंसलिंग कराकर नियमित नियुक्ति दी जाएगी। जितनी संविदा बहनें हैं 10,709 की जो वैकेंसी भरी हैं उनमें खास करके जो संविदा पे कार्यरत हैं उन लोगों को वेटेज देने की भी बात है। जो हम लोगों को दिया गया 25 अंक 5 साल का 25 अंक सभी बहनों को मिला है स्कूटनी में, और स्कूटनी करने के बाद ज्ञान भवन बुक किया गया, ज्ञान भवन में सारी व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद ये क्यों रोक दिया गया? 1 साल रोकने के बाद फिर 19 तारीख को BTSC द्वारा निकाला जाता है कि आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसा हमारे 7/2022 के विज्ञापन में नहीं है और 2018 के प्रावधान में नहीं है, जो बिल्कुल नाजायज़ है। और हम लोग एक सूत्री मांगे हैं कि बस हम लोगों को 10,709 का जो वैकेंसी है 7/2022 के अनुसार काउंसलिंग कराकर नियमित नियुक्ति दी जाए। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम देके बहाल है। नारी सशक्तिकरण पर क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण तो केवल दिखावा है। नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल सरकार के कहने की बातें हैं। अभी भी केंद्र में बिल पास हो रहा है, बिल पास हुआ नारी सशक्तिकरण के नारियों के लिए, क्या वो लागू हो रहा है धरती पे? यदि धरातल पे लागू होता तो आज हम बहनें यहाँ बैठी नहीं दिखती, आज हम भी ड्यूटी कर रहे होते, अपने अपने घर में रहे होते। तो क्या ये लागू हो रहा है? नारी सशक्तिकरण केवल कहने से नहीं होता है। नारी सशक्तिकरण को आप बढ़ावा देते हैं, उसके बाद आप उसके पैरों को खींचते हैं, काटते हैं, तो ये कैसी नारी सशक्तिकरण है? बात तो सही, कैसे नारी सशक्तिकरण से आप लोग रोड पर बैठे पर मजबूर हैं? हम लोग आज रोड पे हैं। रोड पे आने का कारण कौन है? आज हमारी सरकार है। आज हमारी सरकार हमसे वार्ता करके और हमारी मांगों को पूरी करे। हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे वापस चले जाएंगे। क्यों हम यहाँ बैठेंगे? नारी 2007 से लेकर के और अभी तक हम लोग संविदे पर करते रहे। अगर उनका वो नहीं मंत्री बने थे स्वास्थ्य मंत्री, तो कितना बड़ा बड़ा वादा किए थे कि स्वास्थ्य शिक्षा है, अगर हम रहेंगे तो तुरंत आप लोग को महिला दीदी सुन लेंगे, आप लोग को आना नहीं पड़ेगा। आज हम लोग जा रहे हैं तो मिलने से वो कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? तो तुरंत उनका भी समय आएगा, वो भी रोड पर आएंगे। आज अगर हम रोड पर आ रहे हैं तो वो भी रोड पर आएंगे। ऐसा नहीं है। आज 19वां दिन हम लोग बैठे हुए हैं भूखे प्यासे बाल बच्चा छोड़ करके। 17,000 आप 18,000 में बाल बच्चा पलाएगा, वो क्या होगा? अपना तो पेट रोटी चलवे नहीं करेगा, बाल बच्चा को हम लोग कहाँ से शिक्षा दीक्षा देंगे उसको? ये भी तो थोड़ा सोचते। आप लोग घर परिवार छोड़ के यहाँ घर परिवार छोड़ करके, सारा बाल बच्चा छोड़ करके हम लोग रोड पर हैं। या कोई 19 दिन हो गया, कोई उनके तरफ से कुछ नहीं हम लोग देख रहे हैं। जाने पर वहाँ जाने पर उनके आवास तक जाते हैं हम लोग, लेकिन उनके लालू जी से मिले, लेकिन वो बोले, आश्वासन दिए कि जाइए आपका प्रक्रिया होगा, लेकिन उन अभी तक नहीं मिले। तो हम लोग भी मिलवा देंगे उनको 2024 में। काहे वो घबरा रहे हैं? अगर हम लोग थकेंगे, हम लोग मरेंगे, हम लोग भूखे प्यासे मरेंगे, तो उनको तनिक भी हम लोग को कुछ मांग नहीं है। हम लोग के एक सूत्री मांग है कि काउंसलिंग करा करके हम लोग को नियुक्त किया जाए। हम लोग का अब एज नहीं बचा हुआ है। साड़ी बहना का 2 साल 5 साल यही बच गया है। कम से कम इसमें तो कुछ कर दें। बहुत आस इनसे लगाए हुए थे हम लोग। सरकार को लगता है मनसा कि आपको संविदे पर रिटायरमेंट मिलना चाहिए। उनका मनसा तो अब देखने से अब हम लोग का टूट रहे हैं अंदर से कि उनका कोई मनसा नहीं है कि हम लोग को कुछ करेंगे। जो आशा से उनको हम लोग बैठाए थे, आज भी बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग के लिए सोचे तब ना कि हम लोग के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी के एक ऐसे स्तंभ है जो कि दिन रात सबको सेवा करते हैं। कोरोना में दिन रात बाल बच्चा छोड़ के सारी एनएम बाल बच्चा घर परिवार छोड़ करके एकदम समर्पित हो गई थी। उस दिन कहाँ थे? उस दिन भी तो देखना चाहिए था। कितना लोग हम लोग बीमार हो गए थे, और वो बीमारी हालत में करते हुए ठीक होते थे और जाते थे। आप आज नहीं तो देखेंगे तो कहिया देखेंगे। और नहीं अगर बात माने, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब फिर हम लोग अभी हड़ताल पर जारी रहेगा और पूरा रोड चक्का जाम करेंगे। अब उनके मकान को हिलाएंगे, उनको हिलाएंगे, उनका कुर्सी को हिलाएंगे। कहाँ जाएंगे?
हम लोग से कहाँ जाएंगे धोखा कर करके। लोग का वेतन, अभी वेतन के नाम पर भी आप लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। एकदम माने पीएससी में एकदम कुछ नहीं है, वेतन है कहाँ, ये कहाँ के नियम है भाई कि काम वही करते हैं, अब पैसा सब तीन पूरा व्यवहार गलत है। हम लोग समान काम का समान वेतन 18,000 20,000 11,000 में काम होता है। जो समान काम का समान वेतन कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री। एक ही काम में अगर दूसरा कर रहा है तो आप उसको 35-40 हज़ार का ऐसी दे रहे हैं और हम लोगों को 11,500 का। भैया संविदा एनएम नहीं रहे तो उनका पीएससी में कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा। संविदा एनएम अगर चार्ज नहीं करे तो पूरा रिपोर्ट जच्चा बच्चा टीकाकरण जितना भी लेकर के इंजूरी से लेके दुनिया जहां सर्दी बुखार सब एनएम के का इंजीनियर बना तो देवे की है हम लोग को, लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। पॉजिटिव हुआ फिर भी हम लोग है सो तुरंत निगेटिव आया, फिर भी काम पर वापस हम लोग आए। मैडम, एक तरफ से नारी सशक्तिकरण और एक तरफ से संविदा, क्या लगता है आपको संविदा के नाम पर शोषण हो रहा है? एकदम संविदा के नाम पर शोषण ये करवा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी करवा रहे हैं। शोषण है, नारी शोषण है। नारी को हम लोग को नारी को शोषण। एक बगल बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और क्या हम लोगों को रोड पर खड़ा करके रखे हुए हैं, हम लोग को क्या दे रहे हैं? आने वाले दिन में एएनएम बहन संविदा एएनएम के ट्रेनिंग ही नहीं करेगी, डरेगी, इसलिए कि संविदा पर काम कर करके टॉर्चर नहीं होगी जितना हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं। हम लोग का सारा बहन के जितना एएनएम है सबका उम्र एक्सपायर हो रहा है। यही इंतजार में कि आज तेजस्वी भैया बैठेंगे तो कल हम लोग को कल्याण कर देंगे, लेकिन तेजस्वी भैया तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बात करने से भी इनकार है। और आज इतना दिन से हम लोग हमको लगता है कि इलेक्शन तक ये मुद्दा रहेगा, इसके बाद फिर नहीं सुनने वाला। एकदम सुनने वाले ये लोग नहीं हैं। दूसरा आएगा क्या सुनेगा? जब मेरे भैया तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे हैं तब दूसरा पर क्या आशा है? क्या मन में उनकी चल रहा है भावना हम लोग को पता नहीं है। हमेशा हम लोग उनसे मिलते हैं लेकिन हम लोग के बात को अनसुनी किया जाता है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ इंतजार करते करते थक गए हैं। हम लोग को कोई मिलने तक हम लोग आवाज़ पर भी गए हैं, नहीं मिलते हैं। तो अब हम लोग PSC वाइज जो इमरजेंसी से लेके आया से लेके OPD तक बाधित करेंगे। अब कोई कार्य नहीं कर, हम सब वाहन यहाँ से उठेंगे, उसके बाद PSC लाके बैठेंगे। बोलिए दीदी कि रोड पर जाएंगे तो उनका पुलिस डंडा पीटेगा, काहे के लिए वहाँ जाएंगे? और आप लोग के माध्यम से हम मोदी जी को भी कहना चाहते हैं कि आपसे सारी जो पूरे हिंदुस्तान आस लगा के बैठी हुई है कि मोदी सरकार में अच्छा काम हो रहा है। अगर हम लोग के लिए अगर कुछ भी थोड़ा ध्यान देंगे तो हम लोग के लिए वो अच्छा प्रधानमंत्री साबित होंगे। और नहीं तो फिर नारी का जो है सबसे हाई लगता है, चाहे वो मोदी जी हो, मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या दुनिया में कोई भी आदमी हो। मोदी लेडीज का जो हाई है सबसे लास्ट में हाई लगता है, तो कहीं का नहीं रहता। इसी तरह मुख्यमंत्री को भी हाई लगेगा और स्वास्थ्य मंत्री को भी हाई लगेगा, क्योंकि हम लोग उनके गाड़ी के जब पीछे दौड़ते हैं तो लगता है कि हम लोग आर्मी के जवान दौड़ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जब रोड पर आएंगे तो वो भी है जैसे जाते हैं घूमने के लिए, घर घर वोट मांगते हैं, तो वोट के समय न गरीब बुझाता है उनको, न अमीर दिखता है, कोई नहीं दिखता है, सबको प्रणाम करते हैं, सबसे वोट मांगते हैं। उस समय जब उनकी पार्टी का लोग हम लोग के मोहल्ला में वोट मांगने जाएगा तो हम लोग झाड़ू बढ़नी से उनका स्वागत करेंगे, न कि हम उनको कोई उसका जवाब देंगे, और न वोट देंगे और न अपने समाज में अपने मोहल्ला में ये ना जब हम लोग टोटल संविदा कर्मचारी और नहीं तो हम लोग का एज एक्सपायर हो रहा है। हम लोग पर विचार करके और जो 2018 के तहत जो 22 में वैकेंसी निकली थी उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग करा के हम लोग का नियुक्ति किया जाए, और नहीं तो फिर अब लास्ट में हम लोग फूल बने अंगार। इस तरह औरत जो लेडीज है, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सब है दुर्गा। तो अब हम लोग को जो अपनाना होगा वो चीज़ हम लोग अपनाएंगे और इमरजेंसी तक बाधित करेंगे। तब हम देखते हैं स्टेट PSC लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो या स्टेट या सेंट्रल लेवल पर, जो भी हो, जब काम बाधित होगा तभी सरकार के नज़र में लगेगा कि हाँ हम लोग क्या है। अब तो हम लोग को रोड छाप समझ रहे हैं, देख रहे हैं लेडीज है क्या करें। अब ना तो लेडीज बैठ के ही बहुत कुछ कर देती है। लेडीज ने महाभारत करवाई, लेडीज ही रामायण, लेडीज के कारण रामायण हुआ, लेडीज के कारण महाभारत हुआ, लेडीज के कारण ही 2018 में सचिवालय घेराव किया था, जो कि आज तक कोई विभाग का नहीं किया था।
वह भी एक रिकॉर्ड है अपने यहाँ का। तो फिर हम लोग को भी जो करना होगा करेंगे, क्योंकि सुशासन बाबू है, वो तो महिला पर भी लाठी चलवाते हैं। वो ज्ञान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और न वो अपना ज्ञान से शासन चलाते हैं, वो लाठी मार दंगा करवाते हैं। देखिए अभी पहले कुछ दिन पहले जो बीजेपी का वो नेता मरे, क्यों मरे? लाठी के मार से मरे हैं। तो हमारी मम्मी मर गई, उस पर भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी एक बार खबर नहीं लिए कि आखिर बहना मेरी क्यों मर गई, एक्सीडेंट से मरी या टॉर्चर के कारण मरी। तो हम जो संविदा कर्मी जो भी बहना है, हम लोग सही बात है, सरकार से लेके जो भी काम यहाँ से कानून निकलता है तो हम लोग पर सौंपा जाता है कि एक काम करके दीजिए, 100% करके दीजिए। जब हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो फिर 100% कहाँ से जिला देगा स्टेट को खबर, स्टेट कहाँ से देंगे सेंट्रल को खबर। इसलिए अब हम लोग क्या कहें, अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब हम लोग का धैर्य खत्म हो गया है। अब हम लोग अपने अपने PSC जाके ही जो करना होगा करेंगे। यहाँ वो पुलिस का डंडा चलवाएंगे, PSC में नहीं ना चलवाएंगे, PSC में चलवाएंगे तो हम लोग भी देख लेंगे, वो चलवाएंगे हम लोग भी चलाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। अब अंत हो गया, अब हम लोग का धैर्य खत्म हो गया। धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। आप लोग जितना धैर्य से शांति से आप लोग जो अनिश्चितकालीन धरना किए थे, वो समझने वाली बात है। आप लोग का धैर्य कभी हम लोग भी समझते हैं। इतना दिन से हम लोग भी देख रहे हैं, आते हैं तो भी हम देख रहे हैं कि आप लोग कितना शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। नहीं लगता है कि आप लोग का इसी का फ़ायदा उठा रहा है? हाँ, वही उठा रहे हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है आप लोग का शांति का फ़ायदा उठा रहा है? हाँ, शांति का फायदा उठा रहे हैं। कहा जा रहा है बच्चा जब सोया रहता है तो माँ भी उठा के दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोता है तभी पिलाती है। तो हम लोग जा के मिले तब भी नहीं सुने, रोड पर आ गए तब भी नहीं सुनते हैं। तो फिर आगे क्या कहें, हम लोग दिल से जिस तरह धैर्य किए, हम लोग एक भगवान के मंदिर के सामने बैठ के धरना दिए हैं और माँ को ही कहते हैं हम लोग के धरना का कोई परीक्षा न ले, उनका परीक्षा स्वयं भगवान लेंगे। और 2024 में अगर कुर्सी से नहीं उतर गए तो फिर हम लोग एक सती सावित्री औरत दुर्गा लक्ष्मी का शराप चाहे आशीर्वाद, हम लोग का शराप है कि 2024 में किसी तरह से मुख्यमंत्री का कुर्सी हटेगा तो हटेगा, हटा के रहेंगे, जैसे होगा हटा के रहेंगे। और वो हटेंगे, उनके पास अहंकार हो गया है और जब अहंकार होता है तो आदमी नाश के पहरा पड़ जाता है। तो अब नाश उनकी आने वाली है। वो 20वां साल है, उनको लगता है कि मेरा यह बपौती संपत्ति है बिहार, किसी का संपत्ति नहीं है, कुर्सी बपौती नहीं होता है, सबका कुर्सी होता है। वो अच्छा काम करते तो उन लोग को वोट कम मिलता है, जब जनता का काम करते हैं तो जनता उनका सपोर्ट करता है, तभी ना उनको कुर्सी मिलता है। एक घर में 10 वोट, एक घर में हम लोग के यहाँ 10 वोट। अगर पूरे बिहार में हम लोग कितनी एनएम संविदा की है, अगर उतना मान करके चले इन पर जो आशा लगाए हुए थे तो सबका तो मनोबल ही तोड़ दिए तो अब तो ये सोच रहे होंगे कि हमको क्या होगा। आज हम मेरे साथ अगर कर रहे हैं 420 तो कल तो हम खुल के आएंगे। नहीं, मेरे कहने का प्रभारी उतने टॉर्चर करता है, मैनेजर उतने टॉर्चर करता है, DHS उतने टॉर्चर करता है, सबका टॉर्चर सहते सहते तो आज रिटायर के समय पर हम लोग ये भी उतने टॉर्चर कर रहे हैं। आज 19वां दिन हो गया, एक दिन जब बदलाव करने के लिए हम लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ से लगाते हैं। एक एनएम बहन टॉर्चर के चलते मर गए भैया। हम कहते हैं कि सरकार अगर अच्छा काम करती है तो फिर उनको जनता दूसरा मौका देती है। तो सरकार का ना इंटरव्यू है, ना उनका कोई एजुकेशन है, ना उनका कोई सर्टिफिकेट है। तो जब कोई सर्टिफिकेट सरकार को नहीं है, सरकार अगर 3 बार नेता विधायक बनते हैं तो उनको पेंशन है, और आर्य विभाग में दूसरा विभाग है सबका पेंशन बंद हो गया क्या। तो फिर उनको किस ग्राउंड पर, उनके काम के वर्क के अनुसार जब सरकार दोबारा बनाई जाती है, उसी तरह हम लोग भी तो वर्क करते हैं 15 साल 20 साल से। तो हम लोग के वर्क के आधार पर हम लोग को काउंसिलिंग नियुक्ति दे। धन्यवाद। मैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।